नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गोयल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज ये करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत सहायता प्राप्त 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 15 किलोमीटर, भारत में 5 किलोमीटर और बांग्लादेश में 10 किलोमीटर तक फैला अगरतला अखौरा रेल लिंक अत्यधिक महत्व रखता है। इससे ढाका के रास्ते अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। यानी कि भारत में 5 किलोमीटर और बांग्लादेश में 10 किलोमीटर तक ये जो रेल ट्रैक है, तो यहाँ तक क्या है आपका काफी समय की बचत हो जाएगी इस परियोजना के लागू होने से। पीएम मोदी ने तेज माल परिवहन के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नए खंड का उद्घाटन किया। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल हुए कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड और ग्वालियर कहाँ शामिल हुए? यूनेस्को के सृजनात्मक शहर के नेटवर्क में। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर घोषित किया है। कोझिकोड के अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को इस नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। कोझिकोड को साहित्य शहर में और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में बंकिम में शुरू हुआ। तो विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? ब्रिटेन के बंकिम में शुरू हुआ। दिल्ली मेट्रो मोमेंटम 2.0 ऐप की शुरुआत, यात्री वर्चुअल खरीदारी कर सकेंगे। क्या है विस्तृत जानकारी देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर मोमेंटम 2.0 ऐप की शुरुआत की। तो मोमेंटम 2.0 ऐप की शुरुआत कहां पर की गई? शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली के अंदर। यह एक ई कॉमर्स ऐप है। इसके माध्यम से यात्री वर्चुअल खरीदारी कर सकेंगे। यात्री मेट्रो में सफर करने के दौरान घर के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं। मोमेंटम 2.0 में स्मार्ट बॉक्स नाम से एक डिजिटल लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से यात्री खरीदे गए सामान सुरक्षित करवा सकेंगे। इस ऐप से मेट्रो का स्मार्ट कार्ड भी रिचार्ज और क्यूआर टिकट भी लिया जा सकेगा। इसके अलावा यात्री बीमा, बिजली बिल, गैस बुकिंग, डीटीएच और फास्टैग कार्ड का भुगतान कर सकेंगे। ऐप के माध्यम से यात्री मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन के समय की जानकारी, गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान सकेंगे इस ऐप के माध्यम से। थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। कब से ये लागू होगा? ये 10 नवंबर से अगले साल 10 मई तक भारतीय पर्यटक बिना वीजा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किस क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? शिक्षा के क्षेत्र। भारतीय रेलवे 16 नवंबर को दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत गौरव ट्रेन संचालित करेगा। भारतीय रेलवे 16 नवंबर को दिल्ली से पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भारत गौरव ट्रेन संचालित करेगा। 15 दिन के दौरे में असम में गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट और काजीरंगा, त्रिपुरा में उनाकोटी, अगरतला और उदयपुर, नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा तथा मेघालय में शिलांग और चेरापूंजी शामिल होंगे। देश भर में नारी शक्ति का जश्न मनाते हुए महिला बाइक अभियान यशस्विनी का राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के एकता नगर में समापन हुआ। कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुने गए इसरो प्रमुख समेत 68 लोग। कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान राज्योत्सव पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव दिवस पर दिया जाता है।
राज्योत्सव पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करता है। 1 नवंबर को मनाया जाने वाला कर्नाटक स्थापना दिवस वर्ष 1956 में राज्य गठन का प्रतीक है। हरियाणा में आयुष्मान चुरायु योजना का दायरा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने आयुष चिरायु योजना का दायरा 1,80,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया। पहले ये योजना 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के तक ही सीमित थी। अब इस विस्तार में अतिरिक्त 38,000 परिवार शामिल किए गए हैं। शुरू की गई दूसरी प्रमुख पहल सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगी और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ था। यह हरियाणा के 569 सूचीबद्ध अस्पतालों में से 1,340 बीमारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करेगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 123 वर्षों में छठा सबसे शुष्क अक्टूबर दर्ज किया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड से पहली बार फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड पर लगे 70 मिनी रॉकेट और 20 मिनी गन की पहली फायरिंग की। उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की। उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की गई है। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और अर्थशास्त्री रोहित लांबा ने एक नई पुस्तक ब्रेकिंग दी मोल्ड लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? ब्रेकिंग दी मोल्ड। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट करेगा लॉन्च। INSPACE ने दी मंजूरी। 2024 में वैश्विक विकास दर 2.9% तक घटेगी। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में अपने नवीनतम आर्थिक अनुमानों का खुलासा किया, जिससे ज्ञात होता है कि वैश्विक विकास 2023 में 3% रहने की उम्मीद है। लियोनेल मेसी ने 8वीं बार जीता बैलन डी'ओर। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी ने एक बार फिर प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया। मेसी को 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरामलिंगा थेवर। हर साल 30 अक्टूबर को भारत के मध्य कोलकाता में एक उल्लेखनीय घटना घटती है, जब पश्चिम बंगाल के थेवर समुदाय के सैकड़ों लोग थेवर जयंती गुरु पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने मनाया अपना स्थापना दिवस। भारत में 7 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। इससे पहले तमिलनाडु भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता था। 30 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने घोषणा की कि तमिलनाडु गठन दिवस 18 जुलाई को मनाया जाएगा। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।